आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आपको पेट को लेकर के। आज शासन स्तर पर इस पे एक मीटिंग होने चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से ज्ञापन में आप सभी लोगों के दर्द को, आप सभी लोगों की मनोव्यथाओं को व्यक्त करते हुए मैंने मंत्री महोदया को टैग करते हुए इस ज्ञापन को प्रेषित किया है। उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन निष्कर्ष निकलेगा और अध्यक्ष महोदय यूपी ट्रिपल एससी से भी एक ज्ञापन उनको भी सौंपे हैं हम लोगों ने और उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर वो हमसे आजकल की डेट में मुलाकात कर लें, कल या परसों जो भी, अगर वो हमको मुलाकात का अवसर देते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की समस्याओं को उनके सम्मुख रखा जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप लोगों को भी सम्मिलित करने का अवसर वो प्रदान करें ताकि आप सभी लोग बिना परीक्षा के ही बाहर ना हो। ठीक है, तो पेट को लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो और लेखपाल की भर्ती को लेकर के भी आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। हमारे स्तर पर जो भी हो सक रहा है आप सभी लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या डिक्लेयर होती जा रही है लगातार। तदर्थ शिक्षकों के अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बुलेट ट्रेन की स्पीड से पहुंच रहे हैं। पहले जो मालगाड़ी हो गई थी पैसेंजर ट्रेन, जब से इनको शासन की तरफ से फटकार लगी है और सख्त लहजे में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया, शासनादेश जारी किया कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को इसमें ऐड करते हुए 31 मई तक आप जो है चयन बोर्ड को प्रेषित करिए। अब जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से पद पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पदों की बरसात हो रही है ना। और ये सुखद है। जिस तरीके से अभी गर्मी के मौसम में अगर थोड़ा सी बरसात हो जाती है तो सुखद अनुभूति होती है ना। उसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इन पदों का पहुंचना हमारे उन भाई बहनों के लिए सुखद स्थिति है जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से जब आप लोगों के पास खबरें आई कि 7200 पद हैं, 7400 पद हैं, तो आप सभी लोग निराश हो गए। इन सारे तथ्यों को लेकर के जब हम पहुंचे लखनऊ तो मंत्री महोदय से यही पीड़ा हमने कही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होते हुए भी जो कुछ जिला विद्यालय निरीक्षक है वो अध्याचन तक नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो है मतलब मुट्ठियां गर्म हो चुकी होती हैं और वो किसी भी तरीके से छात्र हित के लिए कार्य करना ही नहीं चाहते। अभी आपने देखा होगा उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ अच्छी खासी कार्रवाई हुई और उनको जब शासन कई विद्यार्थियों से जाकर के मिले मुख्यमंत्री महोदय से और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि सर हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने सीधे सीधे डायरेक्ट मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक को फोन मिलाया और बोले कि जब तक इन विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो जाती आप कार्यालय छोड़ के नहीं जाएंगे। वो बेचारे 12 बजे रात तक काम किए और जो है नियुक्ति पत्र तैयार करके विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी। ऐसे कार्य होता है। जब आप अपनी बातें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे, मंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक नेतागिरी हो रही थी, जिंदाबाद मुर्दाबाद अहमदाबाद इस्लामाबाद फरुखाबाद, है ना। और जो है मतलब चंदा दो चंदा, चंदा दो भैया चंदा, हाँ ये करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमने भी कोर्ट केस किया हुआ है, हमारे भी कई याची हैं। उन याचियों को हम याची लाभ भी दिलवा देंगे और उनको नियुक्ति भी मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब टीजीटी पीजीटी के संबंध में हमको ये सूचना मिली कि भैया इतने इतने पदों, अगर उतने पदों का विज्ञापन लेना होता ना तो हम फरवरी मार्च में लेकर फुर्सत हो गया होता, अभी तक आवेदनों हो गया होता और अभी तक परीक्षा की डेट भी घोषित हो गई होती। लेकिन जब हमने ये सारी चीजें देखी कि भाई 23, 23.5 लाख 24 लाख आवेदन होने हैं, इतनी टफ कंपटीशन में हमारी बहनें भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे भाई भी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। और नए कैंडिडेट जो आए हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे सीनियर भाई लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये लगा कि चलो इसमें पदों की संख्या को थोड़ा सा बढ़वाया जाए और वही प्रक्रिया अपनाई गई। आदरणीय जब मंत्री महोदया के सम्मुख हम लोग पहुंचे तो उनसे अपनी पीड़ा को हमने लोगों ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाया ज्ञापन आदेशों पे, और उनसे तथ्यवार बिंदुवार उनसे बातचीत की गई और उन्होंने तत्काल आदेश जारी कर दिया कि तदस्थ शिक्षकों के जितने लोग हैं सबके वेतन रोको, तुरंत इनके अध्याचन को जो है नए विज्ञापन में सम्मिलित करो। 31 मई तक समय दे रहे हैं। और यही सेम आदेश जो है मुख्यमंत्री महोदय का भी जिला विद्यालय में निश्चित को था। और वही चीज हो रही है कि आप सभी लोगों के पद जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचने लगे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि ज्यादा पद नहीं ऐड होंगे, उन लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूं कि अच्छे खासे पद ऐड होने चल रहे हैं। तदस्थ शिक्षकों के ही पद हैं, नए अध्याचन के पद तो आ ही चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और पद को ऐड कराएंगे, लगभग 24,000 तक का विज्ञापन लेंगे, 24,000 तक का विज्ञापन। अच्छा, ये बात तो हो गई आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। एलटी ग्रेड में आज एक सुखद सूचना प्राप्त हो रही है कि लोक सेवा आयोग ने कला विषय की विवाद को निपटाने के लिए जो है मतलब आज मीटिंग किया, और मीटिंग में इस बात को निर्णायित किया गया है कि प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन और बीएफए इन विद्यार्थियों को बीएड की अर्हता से किसी भी कीमत पर छूट नहीं दी जाए। मतलब 2018 वाला मैटर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो नया विज्ञापन आ रहा है इसमें इन लोगों को अर्हता से ये छूट दी जा रही है, मतलब बीएड की अर्हता से इनको छूट दी जा रही है, क्योंकि ये लोग अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक बन जाते हैं, ठीक है। मतलब टीजीटी में ये विद्यार्थी बन जाते हैं, तो इनको औपबंधिक 3 वर्ष के भीतर इनको बीएड की डिग्री कंप्लीट करके शपथ पत्र जो है वो लोक सेवा आयोग में दाखिल करना होगा। आज आपको मुख्य मुख्य विषयों के हम पद भी बताने चल रहे हैं। जो जानकारी हमें ओएसडी के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो वहाँ पे समीक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गणित में जो पदों की संख्या है वो 930 है, ठीक है। गणित में 930, हिंदी में 1105, संस्कृत में 1309, और आपके सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक जो मतलब आपके पद हैं और उसमें 1330 पदों की संख्या है आपके सामाजिक विज्ञान में। अंग्रेजी में 840, और विज्ञान में, जीव विज्ञान में आप लोगों के पदों की संख्या जो है वो 742 है। गृह विज्ञान में 901, और उर्दू में सबसे बड़ी चीज़ है, उर्दू के बहुत लोग पूछते हैं ना कि उर्दू में सर कितने पदों की संख्या है, तो उर्दू में भी इसमें 342 पद आने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी अच्छे खासे पद हैं, कंप्यूटर साइंस में 841 पद हैं, चूंकि पिछली वैकेंसी के भी पद इसमें ऐड हो गए हैं, तो 841 पदों पर आपको कंप्यूटर साइंस में भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। कला विषय जो कि सर्वाधिक विवादित विषय इस समय का है, इसमें भी 980 पदों का अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पदों की के विवरण थे। और ये अंग्रेजी विषय में भी आपको मैं बता दूं कि लगभग 1000 के लपेटे में भी अंग्रेजी में भी पद हैं, और जाहिर सी बात है कि यह आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर का आप लोग भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। विज्ञापन आपका जून माह में आ जाएगा। ये आज समीक्षा अधिकारी महोदय से जब वार्ता हो रही थी, टेलीफोनिक वार्ता, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि शासन स्तर पर इस पर कार्य तेज हो चुका है, और जून माह में हर हाल में आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। किसी तरीके का लाग लपेट नहीं होगा। अगर कोई चीज़ें जो है वो होती है, लेट होती है, तो विज्ञापन में इस शर्तों का जो है मतलब उल्लेख किया जाएगा कि अगर ऐसी कभी वो परिस्थितियां बनती हैं या डिग्रियों संबंधी जो है कोई अर्हता या कोई गाइडलाइन जारी होती है, तो ये विद्यार्थी अगर नहीं होंगे तो उनको अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, ये अनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो प्रक्रियाएं जो आपके विज्ञापन में होंगी। फिलहाल अभी तो क्लियर विज्ञापन जारी करने पर बातचीत हो रही है, जैसा कि हाईकोर्ट का भी आदेश है ना। तो क्लियर विज्ञापन जारी होगा कि सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई होंगी उसमें, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद न रहे। और विवाद की स्थितियां होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भर्ती फास्ट ट्रैक पर आने वाली है। ये भर्ती आपकी 3 माह के अंदर कंप्लीट करने के लिए शासन ने उनको निर्देश दिया है। मतलब यह है कि आपका 30 अक्टूबर तक यह सारी भर्ती आपकी टनाटन हो जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए एक 4 अपॉर्चुनिटी आ रही है। हमारे कंप्यूटर साइंस के भाइयों के लिए भी, हमारे गृह विज्ञान के भाई बहनों के लिए भी, हमारे मैथ के भी भाई बहनों के लिए भी, कला के भाई बहनों के लिए भी 4 अपॉर्चुनिटियाँ आ रही हैं, जिसमें आपकी एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और आपका जो है मतलब संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जो वैकेंसी है उसमें भी लगभग इस समय 941 पदों के अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। और
आपका जो सिलेबस है सेम टू सेम टीजीटी के ही सिलेबस से मैच करेगा। उसमें एक दो पुस्तकें और ऐड की जाएंगी। संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक दो पुस्तकें जैसे आपका मतलब भास की कृतियाँ हो गई, एक दो नाटक उसमें से ऐड किए जाएंगे, ठीक है। और आपके जो है मतलब नैसरी चरितम वगैरह है जो कि प्रवक्ता में चलता है, नल चंपू हो गया, ठीक है। और कादम्बरी जो है आपकी हो गई। ये सारी चीज़ें उसमें भी ऐड की जा सकती हैं, कुछ नई पुस्तकें ऐड की जा सकती हैं, गीता के एक दो अध्याय बढ़ाए जा सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ें जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए मैंने आपको अपडेट करना उचित समझा। और लमसम आपको 1800 पदों पर ये माध्यमिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी के पद देखने के लिए मिलेंगे, और तकरीबन 450 पद आपको प्रवक्ता के देखने के लिए मिलेंगे, मतलब आचार्य और प्राचार्य है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको एक स्वर्णिम अवसर जो मिल रहा है, इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। और टीजीटी के भी पदों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन 31 मई के बाद जो है ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अभी तक जो नए अध्याचन टीजीटी के आए थे उसमें से 12,500 पदों का अध्याचन वेरीफाई हो चुका है, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वो आपका आरक्षित किया जा चुका है। मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप सभी लोगों को जो वेरिफिकेशन चल रहा था उसमें 12,500 पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी जो नया अध्याचन आ रहे हैं तदर्थ शिक्षकों के, इनके भी पदों का ये टोटल वेरिफिकेशन हो करके ही आ रहा है, क्योंकि ये क्लियर है कि वहां पे ये तदर्थ शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए जो उनके विज्ञापन को मतलब अध्याचन को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो उनका वेरिफिकेशन पहले से ही कंप्लीट है, और प्रयास ये किया जाएगा नए विज्ञापन में भी, जो नया विज्ञापन आपका जून माह में आ रहा है, प्रयास ये किया जाएगा कि इस भर्ती के में जो पदों को ऐड किया जा रहा है, यदि वेटेज आदि प्राप्त करने के उपरांत भी तदर्थ शिक्षक इस योग्य नहीं हो पाते हैं को नए विद्यार्थियों को फाइट कर सकें, उनको बीट कर सकें और अपनी सर्विस को हासिल कर सकें, यदि उनकी सीटें जो है रिक्त होती हैं तो नए विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए, इसके लिए भी विज्ञापन में बाकायदा उल्लेख कराने का प्रयत्न किया जाएगा। उल्लेख करना पड़ेगा इनको, ये करेंगे, ठीक है। सदस्यों को लेकर के अभी तक 8 नामों पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 8 नामों पर स्वीकृति इसलिए कि बजट समाप्त होने के बाद इन लोगों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी हो जाएंगे, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल हो जाएगा। उन लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है जो लोग ये बोल रहे थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो जाएगा, नया आयोग बनेगा, नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञापन आएगा, टेट लागू हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो निगेटिव मार्किंग तो होनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर निगेटिव मार्किंग भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अभी पूरी तरीके से ये संभव नहीं हो पाया कि निगेटिव मार्किंग की जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल ना होइए, जो भी परिवर्तन होगा सर्वप्रथम आपको ऑथेंटिक प्रमाणित तथ्यपरक सत्य सूचना आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही प्रदान करेगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।